नमस्कार, सुप्रभात झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में 25 अहम खबरें। गिरिडीह के गांडे के पंदनिया मोड़ के पास जीप पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। बिहार के जमुई से सभी अपने घर महिजाम लौट रहे थे। कोडरमा के चंदवारा बांचेटी 4 लेन में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से गंभीर हालत में 2 लोगों को रिम्स रेफर किया गया है। शादी समारोह में शामिल होकर सभी लोग घर लौट रहे थे। लोहरदगा में एक युवक ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लातेहार के कोसमाटाट का रहने वाला मृतक मानसिक रूप से बीमार था। वहीं उसकी पत्नी ने आज ही बेटी को जन्म दिया था। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के कालाजुड़ी गांव में शौच के लिए निकली महिला को हाथी ने कुचल दिया। गंभीर हालत में उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजगीर के थाना क्षेत्र में दुल्हन और उसके प्रेमी ने सरेंडर कर दिया। दुल्हन ने कहा कि दूल्हा उसे पसंद नहीं था। परिवार वाले जबरदस्ती उसकी शादी करा रहे थे। दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ रहने की बात कही। संथाल की चुनावी सभाओं में शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन पर हमले के बाद जेएमएम ने बीजेपी पर पलटवार किया है। जेएमएम का कहना है कि संभावित पराजय को देखते हुए बीजेपी अपनी पीड़ा निकाल रही है। दुमका के मसलिया प्रखंड के लहरजोड़िया गांव में तेज हवा और बारिश के कारण सोमवार को हेमंत सोरेन की सभा नहीं हो सकी। सभा स्थल पर लोग जमा हो गए थे, लेकिन आंधी तूफान में पंडाल गिर गया, जिसके बाद सभा को रद्द कर दी गई। धनबाद की कृषि बाजार समिति परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सभी पार्टियों के प्रतिनिधि की मौजूदगी में सील कर दिया गया। वहीं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है। सिपाही नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को तय की गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने न्यायाधीश आनंद सेन ने गंदा चादर दिए जाने पर रेलवे से नाराजगी जताई है। रांची स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। दरअसल जज साहब हटिया हावड़ा एक्सप्रेस से कोलकाता से रांची आ रहे थे। ट्रेन में उन्हें जो चादर मिला वो गंदा था। जब उन्होंने दूसरा चादर मांगा तो भी गंदा मिला। उसके बाद उन्होंने तीसरी चादर की मांग की, फिर भी वैसा ही चादर मिला। उसके बाद वो नाराज हो गए। बता दें कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट के ही जज अनंत विजय सिंह अपने पूरे परिवार के साथ कानपुर आ रहे थे। इस दौरान भी उनके साथ ठीक इसी तरह का वाकया हुआ, जिसकी शिकायत उन्होंने रेल प्रशासन से की थी, लेकिन रेलवे के रवैये में सुधार नहीं आया। छठी जेपीएससी के पीटी रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने जेपीएससी के अधिवक्ता से पूरी जानकारी मांगी। जेपीएससी की तरफ से बताया गया कि मुख्य परीक्षा ले ली गई है, लेकिन कॉपी जांच अब तक शुरू नहीं हुई है। अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख निर्धारित की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पीटी का संशोधित रिजल्ट गलत है और उसे रद्द करने की मांग की गई है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों के इलाज में लापरवाही का आरोप रिम्स के ऊपर लगता रहा है। रिम्स कार्डियोलॉजी सुपर स्पेशलिटी में मरीज को स्ट्रेचर की जगह परिजनों का सहारा मिला। रिम्स निदेशक ने स्ट्रेचर नहीं मिलने के मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। राजमहल लोकसभा में चुनाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होगी। एसपी जनार्दन ने बताया कि चुनाव के लिए लगभग 5000 पुलिस बलों की तैनाती हो गई, जिसमें 30 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती होगी। देवघर में 15 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जनसभा को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा के फलप्रूफ व्यवस्था की जा रही है। संथाल परगना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक रंजीत प्रसाद ने देवघर में पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा को लेकर चर्चा की। जमशेदपुर के जुगसलाई में बूथ संख्या 171 पर हुए हिंसा के विरोध में बीजेपी का डेलीगेशन जमशेदपुर डीसी से मिला। बीजेपी ने इस हिंसा को एक साजिश बताया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता अनिल मोदी ने घटना का विरोध किया है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इन दोनों ने जेएमएम का पट्टा पहनकर मतदान किया था। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा शिबू सोरेन पर की गई टिप्पणी पर जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरह हम अपने बुजुर्गों को दरकिनार नहीं कर सकते। कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने संथाल की 3 सीटों पर कमर खिलाने का दावा किया है। देवघर में उन्होंने कहा कि इस बार संथाल की जनता नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाने का मन बना चुकी है। रणधीर सिंह ने सारठ में जनसंपर्क अभियान चलाया। धनबाद के कांग्रेस प्रत्याशी कृत्य आजाद ने जीत का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि बड़े अंतर से वो धनबाद में जीत दर्ज करेंगे।
झारखंड में आसमान में बादल छाए रहने के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम केंद्र रांची ने रडार और सैटेलाइट से मिली तस्वीर के आधार पर बताया कि अगले 2 दिनों तक तेज गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि इसके बाद फिर तपिश बढ़ने और भारी गर्मी पड़ने की संभावना है।